नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में मणिबंध सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है और मणिबंध में भी ये सबसे ऊपर वाली जो रेखा है आपकी हथेली में, ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे प्रमुख रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपके इस हथेली में बाकी की हाथ की जो रेखाएं हैं, पाम की जो रेखाएं हैं, वो कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपकी हथेली में जो ये मणिबंध की रेखा है, ये बहुत अच्छी है, गहरी है और थोड़ी सी सीधी है, सुंदर दिखाई दे रही है। ये काफ़ी उत्तम मणिबंध की रेखा मानी जाएगी। ये लकीर ये भी इंगित कर रही है, ये भी बता रही है कि आप स्वास्थ्य के मामले में बहुत ठीक रहने वाले हैं आने वाले जीवन काल में। स्वास्थ्य के सुदृढ़ मानी अच्छा रहने के साथ साथ, बेहतर रहने के साथ साथ काफ़ी आकर्षित व्यक्तित्व या आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और बाकी की रेखाएं भी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो आपकी जो जीवन की लकीर है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में होती है, वो जीवन की लकीर भी बहुत सीधी, सरल और इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये निर्वाण के क्षेत्र केतु पे अपना जो समापन है वो दे रही है। देखिएगा, ऐसे में थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। एक समान स्मूथ तरीके से जीवन नहीं चलता है, लेकिन आपकी हथेली में निरंतर प्रगति के योग बने हुए हैं। उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा अस्थिरता जरूर रहेगी जीवन काल में, लेकिन प्रगति नहीं रुकेगी। आपका प्रगति होती रहेगी और निरंतर होती रहेगी। क्योंकि हथेली में देखेंगे यहाँ पे तो इस जीवन की रेखा में लगातार ऊपर की ओर निश्चित तौर पे जो है रेखाएं जा रही हैं। ये बड़ी सुंदर होती है। ये रेखाएं व्यक्ति को निरंतर उन्नति देती है। अभी ग्रहों पे आऊँगा तब जाके उस बात को मैं बताऊँगा। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो भी बड़ी सीधी है, सरल है, सुंदर है। जो आपका सोचने का ढंग है, जो आपका समझने का ढंग है, जो आपका विचार करने का ढंग है, निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का ढंग है, वो भी बड़ा सुंदर है। माइंड बड़ा तेज रहेगा और इस पे बुध का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी का प्रभाव आपकी विचार शक्ति पे पड़ रहा है, सोचने की शक्ति पर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे व्यापारिक क्षमताओं में वृद्धि यहाँ पे देखी जा रही है। सोच समझकर, योजना बनाकर आप निर्णय लेते हैं और तब जाके उस निर्णय को फॉलो करते हैं। ये भी बड़ा सुंदर है। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको काट रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति आती है। जब भी मस्तिष्क रेखा को गौण रेखाएं काटती है तो व्यक्ति की हथेली में धन टिक नहीं पाता है। चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, मनी आ जाए, व्यक्ति उसको ढंग से संभाल नहीं पाता है। किसी न किसी रूप में खर्चा हो जाता है, या यूं कहें कि हाथ में बरकत की कमी आ जाती है। और ये रेखाएं जो है धन के आवागमन में बहुत ज़्यादा बाधाएं होती हैं। इसका मैं जो है आपको उपाय दूंगा और कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति को पैदा करती है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है। देखिएगा, जो यहाँ का क्षेत्र है जहाँ से जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, माइंड रेखा निकल रही है, उसके बीच में इस तरह का जो है एक आकार बन रहा है। जीवन का जो प्रारंभिक समय रहा होगा वो ज़्यादा संघर्षमय रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका संघर्ष खत्म होता जाएगा और आगे बेहतर लाइफ आपकी बनती जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें
आपकी जो जीवन की लकीर है वो इस तरह से चलती हुई, और बृहस्पति का इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं न कहीं शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा, जब भी बृहस्पति का प्रभाव हृदय रेखा पर पड़ता है तो धार्मिक विचारों को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा चाहने वाला नहीं होता है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। दृढ़ निश्चयी होते हैं और आदर्शवादी जीवन रखने वाले होते हैं। लेकिन शनि का भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहे हैं तो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, और कई बार जो है ऐसे लोगों का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपकी धन और संपत्ति की रेखा, जिसे भाग्य की लकीर कहते हैं, उस पे चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है वो कहीं ना कहीं शुक्र क्षेत्र से निकल रही है, और अपने गंतव्य स्थान, जिसे शनि का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र पे जाके मिल रही है। और शुक्र के क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य की लकीर जातक को कलाकार बनाती है, और ऐसे लोगों का भाग्योदय कला के माध्यम से ही होता है। चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, वो कला से संबंधित होता है। मानी वो सजने संवारने का होता है, या हमारा नृत्य होता है, हमारा अभिनय होता है, या हमारे कुछ भी सेवा का भाव होता है, वो होता है। उसी से जो है ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। यहाँ पे भाग्य रेखा दो चीज बताती हुई नजर आ रही है। जो शुक्र के क्षेत्र से जा रही है, शुक्र के क्षेत्र से जाने का मतलब होता है शुक्र के गुण इसमें आ रहे हैं, और शुक्र का गुण होता है विलासिता देना, भोग विलास देना। शुक्र का गुण होता है सुंदरता देना। शुक्र का गुण होता है सुख देना। शुक्र का गुण होता है संतुष्टि देना। लेकिन ये मानसिक मस्तिष्क की रेखा पे एकाएक जो है उसके बाद धीमी पड़ रही है, मस्तिष्क रेखा पे सही तक आ रही है। कहीं ना कहीं जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण कहीं ना कहीं जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। और किस कारण गलत निर्णय ले सकते हैं? शुक्र के बली होने के कारण, किसी रिश्ते के कारण, या शुक्र भोग विलास के कारण, या किसी भी कारण जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, और शुक्र से संबंधित नेगेटिव प्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है। तो जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखोगे यहाँ से रेखा निकल रही है ये 38वें वर्ष से, और शनि पे जा रहे हैं। लेकिन बीच में देखोगे एक आपका काला तिल बनता हुआ नजर आ रहा है, और भाग्य रेखा धन की रेखा होती है, और धन की रेखा पर काला तिल मतलब धन से संबंधित, धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रह सकती है। और ये स्थिति अभी जिस तरह से तिल का आकार है, जिस तरह से तिल जिस जगह पे है, उस जगह के अनुसार 2.5 साल तक आपको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो। लेकिन इसका प्रभाव बड़ा तीव्र होता है। अभी 2.5 साल तक आपको ऐसा नहीं कि पैसा ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं जीवन ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन होगी। कहीं ना कहीं आपको धन के मामले में निश्चित तौर पे संघर्ष का सामना अभी 2.5 सालों तक, छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप उपाय करोगे तो उसके आगे के लिए धन के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे बहुत सारी रेखाएं भी काट रही है, जो संघर्ष को जन्म देती हुई यहाँ पे दिख रही है। अब अगर आप देखो आपका जो शनि का क्षेत्र है उस पर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले अगर हम आते हैं हम रेखाओं के बाद, तो
आते हैं आपके ग्रहों पे, उंगलियों पे। उंगलियों का ये जो तीसरा पर्व है, ये पर्व आपके खर्चीले स्वभाव को बता रहा है। जितना आपकी हथेली में पैसा आता है उस रूप से बचत नहीं हो पाती है, उस रूप से पैसे स्टोर नहीं हो पाता है। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी ये शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा आपकी उम्र क्या है आपने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी ये निश्चित तौर पे 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा धन के मामले में संघर्ष रखता है। कितना भी पैसा आ जाए व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिकता है। लेकिन उसके बाद की स्थिति यहाँ पे ठीक है, उसके बाद की स्थिति यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा पे अभी 2.5 साल तक थोड़ा संघर्ष पैसों के मामले में निश्चित तौर पे है। अब अगर हम देखें आपकी हथेली में जो ये रिंग फिंगर है वो कहीं ना कहीं शनि की तरफ जो है दिखाई दे रही है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो भी शनि की तरफ दिखाई दे रही है, और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुड़ाव इसका शनि की तरफ है। वर्तमान में जो है शनि के नेगेटिव प्रभाव से आप जूझ रहे हैं। जीवन में अगर सब कुछ भी होगा तो भी थोड़ा वैराग्य की तरफ, थोड़ा जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों में कमी की तरफ ये इशारा कर रही है। थोड़ा सा जो जितना इंजॉय होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और शनि का जो क्षेत्र है, शनि के क्षेत्र में एक चिन्ह तो बन रहा है जो व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आपको हल्के रूप में शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी है, जो आपके हिम्मती स्वभाव को बता रही है कि आप में हिम्मत बहुत अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। और अनामिका उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है, खासकर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है ये, तो ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ये बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगी, मानी फेम पाने वाले होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति आपको कहा जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, इसका जो जड़ वाला भाग है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, वो दोषयुक्त भी है। बहुत सारी रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं जगह जगह। यश का तो साइन बन रहा है लेकिन वो अपना महत्व नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कमज़ोर स्थिति में है, और सूर्य जब कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति का जो वर्तमान होता है, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपका सूर्य नेगेटिव अवस्था में है, दुर्लभ अवस्था में है, दोषयुक्त अवस्था में है, तो आपको अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आप नौकरी करो या व्यवसाय करो, आपके कामों का विस्तार नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं हो पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से आपका काम निखर कर नहीं आता है। काम बनते बनते रह जाते हैं, लेकिन आपको उसका मेहनताना उस रूप में नहीं हो मिल पाता है। जिस तरह से व्यक्ति प्रगति करना चाहता है उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। उसके लिए सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अपनी थोड़ी सी भी दिनचर्या बदल दी, थोड़ा सा भी अपने जीवन में बदलाव कर लिया, तो सूर्य पुष्ट अवस्था में आ जाता है। और जब सूर्य पुष्ट आता है तो कामों में आपका फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है। और जब काम में विस्तार होगा तो धन तो अपने आप आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ आप वैज्ञानिक तरीके से अपनी जीवनचर्या बदलना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और जब जीवनचर्या बदलोगे तो ये अच्छी बात होगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, मरकरी की जो फिंगर है, वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो आपकी सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर है, उसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये भी श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। अगर हमारी बुध की उंगली, मरकरी की फिंगर इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, या तो व्यापारी होते हैं या अधिकारी होते हैं। ये प्रैक्टिकल रूप में देखना आप, या तो ये व्यक्ति व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। ऐसे लोगों को जो जीवन होता है श्रेष्ठ होता है, व्यक्तित्व होता है, सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। वहीं अगर हम मरकरी माउंट देखें, आपका जो मरकरी का माउंट है वो मरकरी का माउंट उभरा हुआ है, सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सूर्य और शनि के और शुक्र के सही उपाय करने पे, सुंदर रूप में आने पर और भाग्य रेखा के प्रबल होने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में जो है सफलता अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले हैं, योजना बनाकर चलते हैं, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सुंदर रूप से, सही रूप से और एक दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के सरल ढंग से देखें तो ये जगह उभरी हुई है और सुंदर दिख रही है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और आप नौकरी के क्षेत्र से ज़्यादा आपको व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की प्राप्ति होगी। ये लचीला भी है और यहाँ पे लालिमा लिए हुए खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है और ऐसा करेंगे। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, सम्मोहन करने वाली वाणी की शक्ति है, शहद सी मीठी है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखती हैं। लेकिन सूर्य कमजोर है, शनि थोड़ा दोषयुक्त है, शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है और आर्थिक रूप से भाग्य रेखा थोड़ा कमजोर स्थिति में है। इस कारण जो विकास होना चाहिए, जो योग्यता है, उस रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है। आपका अगर ऊपरी मंगल देखा जाए और निम्न मंगल देखा जाए और ऊपरी मंगल देखा जाए, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को ये बता रही है, आपके पराक्रम को बता रही है। संकट के समय आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन निम्न मंगल जिस तरह से है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है। डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा असर डालता हुआ आपका मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी ये आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अंगूठे का या आपके धन के ग्रह आचार्य बृहस्पति जी का, आपका आचार्य बृहस्पति जी सुंदर और पुष्टतम अवस्था में है। देखिए ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, स्वयं उन्नति करेंगी और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली जातिका है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली और परोपकार की भावना आपके अंदर बैठी हुई है और धार्मिक भावनाएं, ईश्वर के प्रति आस्था भी अच्छी खासी मात्रा में है।
और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति निश्चित तौर पे विद्वान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, और ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे महलों की ऊंचाइयों में हो, हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और देखिएगा जीवन में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति जी अगर इस तरह से पुष्ट होते हैं तो हर व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा अगर देखें, आपका जो अंगूठा है, अंगूठे का पहला पोर आपकी इच्छा शक्तियों को बताता है, और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत सुंदर है, और तर्क शक्ति आपकी बेहतरीन है। अंगूठा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप जानते हैं और अच्छे खासी तरह से जानते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे है, अंगूठे के दोनों पोरों के बीच में एक यव का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूर्ण नहीं बना। इसका मतलब जब भाग्य रेखा का वो तिल का 2.5 साल के बाद प्रभाव नष्ट होगा तो ये चिन्ह भी पूर्ण रूप से बनेगा, और आपको अपनी कमाई हुए पैसों से निश्चित तौर पे 2.5 सालों के बाद ही आपका रास्ता मिल जाएगा, या अपने घर का सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और थोड़ा भावुक किस्म के भी आप जाति का है, और ख़ास तौर पे आपका जो चंद्रमा है वो इतना खूबसूरत और गद्दी नुमा है, तो बहुत नाजुक हृदय की भी होंगी। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगी, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी हों तो भी बहुत अच्छे से आप रह लेती हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो जिस तरह से अंगूठे में चिन्ह बन रहा है, सेम चिन्ह आपकी इन हथेलियों में भी इसी तरह से बन रहा है। इसका मतलब है कि विद्वान होंगी, अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाने वाली जातिका है। अगर किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले तो भी काफ़ी आगे आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जीवन के सार को समझती हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर आप ले जाएंगी। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका आगे निखर कर आने वाला है, और साथ साथ में बहुत अच्छी लेखन की कला भी आप में जागृत होगी। आप किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा, और संगीत के प्रति भी प्रेम आपके मन में रहेगा। लेकिन थोड़ी सी देखिएगा, सर्दी है, जैसे जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार जो है अक्सर रह सकती है। एक सावधानी रखें, आने वाले समय में थोड़ा पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। इंडिविजुअल आप किसी भी कार्य को कर सकती हैं। और दूसरा, अगर हम देखें, इसकी अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, और जो सुखद जीवन है इसके लिए हथेली में इस तरह इसका दिव्यता लिए हुए और पुष्टता लिए हुए जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से खूबसूरती के साथ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप तेजस्वी होंगी, आपका जो चेहरा है वो भी बड़ा सुंदर होगा, और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हाँ, ये चीज़ है कि हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आप में मौजूद है। परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। आप भी जैसे जीवन की रेखा है उस तरह से देखें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दो चीज़ नेगेटिव अवस्था में है, और इसको आपको ठीक करना है, चाहे दिनचर्या से करें, चाहे उपाय का पालन करते हुए करें। आपके हथेली में सबसे पहले ये भाग बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है बृहस्पति के भाग से,
और जब भी ये बहुत ज़्यादा उभरता है और इसमें गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये वर्तमान समय को ज़्यादा इंगित करता है। वर्तमान समय में ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, डीपली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, चाहे को करियर को लेके हो, चाहे व्यापार को लेके हो, चाहे परिवार को लेके हो, किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी हल के रूप में अभाव की स्थिति ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा, बृहस्पति से बहुत ज़्यादा अगर ये उभर कर आ जाए, थोड़ा ज़्यादा पुष्टता ले जाए तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार व्यक्ति के मन में आ जाते हैं और थोड़ा सा ये अवसाद की स्थिति को जन्म देता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उन उपायों को विधि पूर्वक करें तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दूसरी अगर एक चीज़ देखिए, आपका अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं, जो आपका केतु का क्षेत्र है, इसमें एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। और देखिएगा, जो मछली का चिन्ह होता है, फिश साइन होता है, ये फिश साइन जो है हमारी हथेली में कहीं भी बने इसको अच्छा माना जाता है और जिस ग्रह में ये बनता है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि कर लेता है और उसी के अनुरूप फल देता है। और हमारा केतु निर्वाण का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह, इसको ज्योतिष में माना गया है। अगर आप ज्योतिष की पुस्तकें देखें तो उसमें केतु बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और केतु के क्षेत्र पर मछली का होना, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति है, किसी के भी हथेली में है, ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करता है। और इसका मोह जिस तरफ होता है, जैसे शनि का तरफ आपके हथेली में इस मछली का मोह है, जब शनि अपने सुंदर और पुष्ट अवस्था में आ जाए, बहुत ज़्यादा पुष्टता नहीं लेकिन ठीक अवस्था में आ जाए, दोष रहित अवस्था में आ जाए, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में धन में ये वृद्धि करेगी निश्चित तौर पे, और अच्छा खासा धन आपके जीवन में देगी। साथ में शुक्र अगर अच्छा हो जाता है तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। वहीं 45 की उम्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। 40 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर्टी का, शानदार प्रॉपर्टी का अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन तब जब इनका प्रभाव जो है कम होता जाएगा। ये बड़ा सुंदर है, आपकी हथेली बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसके बाद भी कुछ रहता है तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित रूप से देने की कोशिश करूँगा और दूंगा। साथ में उपाय दे रहा हूँ, यदि आप उपाय कर लेते हैं तभी आपको जीवन काल में फ़ायदा होगा, जीवन काल में इसका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।